कुछ साथियों को हमने यहाँ देखा, कुछ को नहीं देखा, पर हम सबको पता है कि मार्च में बधाई के पात्र आरसी में ढेरों हैं। पर क्योंकि जब डिजिटल कुछ प्रोग्राम किया जाता तो उसकी लिमिटेशंस के हिसाब से हम कुछ लोगों के चेहरे वो भी ऐसे देख पाए कि इधर देखो तो इधर वाला छूट जाए, इधर देखो तो इधर वाला छूट जाए। पर बहुत बेहतरीन अंदाज में कार्य हुआ है। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपको कुछ आंकड़ों में और बताना चाहता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारा जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर था वो आरसीएम बिजनेस का अब तक का हाईएस्ट टर्नओवर गया है। क्योंकि हमने पहले 9-10 में और बहुत बेहतरीन टर्नओवर ऐसा इतना ज़्यादा हम कर चुके थे और हम जिस गति से बढ़ने वाले थे कि एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके थे और फिर जो भी हुआ आप सबको पता ही है। लेकिन उससे भी बड़ा टर्नओवर हम 20-21 में कर पाए हैं और होना ही चाहिए था और हुआ। ये सब आरसीएम परिवार का प्यार और एकता, संगठित शक्ति, पॉजिटिविटी और उस सब का नतीजा है। तो ईश्वर भी परीक्षा जरूर लेता है लेकिन सत्य की विजेता आखिरकार होती है। इसके अलावा चलो वो तो 20-21 होना जो हो गया, लेकिन हमें अभी अभी वर्तमान की यस सर, कुछ शायद व्यवधान आ गया बीच में। हाँ अभी ठीक है सर, वो बीच में गड़बड़ हुई थी, किसी ने रिकॉर्डिंग लगाई है। सर नहीं है सर शायद एग्जिट हो गई। एग्जिट हो गई सर अभी बहुत जल्दी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं और जैसा हमने सुना ये हम सबके लिए बहुत प्राउड का बात है कि जब दुनिया की ज्यादातर इंडस्ट्रियां घाटे में थी, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ाई हुई थी, उस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। ये अपने आप में एक संकेत है कि आरसीएम बिजनेस की ताकत क्या है और आरसीएम बिजनेस कोरोना प्रूफ है, ये हमने दिखा दिया 2021 में। तो टीसी सर जब उपस्थित हो जाएं तो प्लीज भागवत सर आप तो मैं अपडेट करता हूँ सर। हाँ अपडेट कीजिएगा। सो ये हमारे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया। और देखिए हमारी फॉर्म आई है 2020-21 में, तो अब जब कोई भी टीम हिंदुस्तान की जब क्रिकेट की टीम फॉर्म में आ जाए ना तो फिर क्या दक्षिण अफ्रीका, क्या ऑस्ट्रेलिया और सबके मतलब हमारे बीच कंटिन्यू हो चुका है सर। राइट तो एक बार फिर सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि इस साल की जो स्थिति चल रही है अभी 21-22 जो हमारा चालू हो चुका है, पर मैं जनवरी से लेकर अभी जून चल रहा है उसके बिजनेस वॉल्यूम को देखें तो जो 2020 का जो 6 मई था और इससे का जो 6 मई होने वाला है उसमें लगभग डबल बिजनेस जो है वो संभावित दिखाई दे रहा है। 5 महीने तो हो ही चुके हैं, उसको मैंने चेक किया था तो वो डबल बिजनेस तो दिखाई दे रहा है। पर फिर भी इसको डबल को पूरा करने के लिए और आगे उसको और थोड़ा ज़्यादा करने के लिए अब हम आगे थोड़ा सा कुछ अलर्ट और सचेत और कुछ ये वो कुछ हमें अभी थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिकली सोचना है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी पूरा फॉर्म में है, जैसा मैं बार बार इस वर्ष के लिए कह चुका हूँ, क्योंकि कहीं भी बात पे अपन कायम रहते हैं। आरसीएम वाले लोग हैं ईयर ऑफ बिग टारगेट्स, तो कंपनी पूरी तैयारी में है, पूरी तैयारी में बहुत जबरदस्त रूप से तैयारी में है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे आरसीएम परिवार भी बहुत अच्छा जोश में है। अप्रैल और मई जो काफी सारे डिस्टरबेंसेस के बाद भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। पर मैं जस्ट आपसे अभी चर्चा जो करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि नेक्स्ट
टाइम में जो बिजनेस में जो हमारे फोकस एरियाज रहेंगे वो थोड़ा सा हम सब को पता हो, तो ताकि एक दिशा में काम किया जा सके। तो डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब, इस पे हम बहुत ज़्यादा सीरियस है, डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब। और हम चाहते हैं कि कैसे इसको इतना प्रमोट करें और इतना एजुकेट, क्योंकि इसकी पावर हम देख चुके हैं और कई सालों से हम डायमंड क्लब की पावर भी देख रहे हैं, और डिस्प्ले वॉल का भी कुछ समय से हमने जो फोकस किया तो उसकी पावर भी देख चुके हैं। तो अभी आने वाले समय में केवल शब्दों की बात नहीं है, केवल मोटिवेशन की बात नहीं है, पर हमें कुछ बहुत जबरदस्त 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 स्ट्रेटेजी और प्लानिंग और कोई तरीके और जो भी इस दिशा में हो सके। और सभी लीडर्स भी आज मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ सब लीडर्स इस विषय पे थोड़ा विशेष ध्यान दें कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो लीडर्स से शुरुआत होती है। तो हम डायमंड क्लब करें भी सही, करवाना भी सीखे, फॉलो अप भी करें और उसको करने के तरीके भी सीखें, और डिस्प्ले वॉल कैसे अच्छी चलाई जाती है वो भी सीखें, होम मीटिंग से कैसे होता है, और हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट की ताकत समझें। ऐसा बहुत सारे विषय, क्या क्या इन चीज़ों पे कैसे काम किया जा सकता है, हम मिलजुल कर, और मेरे ख्याल से आप सभी मेरी बातों से बहुत सहमत हैं कि हम मिलजुल कर ये एरिया हम पकड़ें कि डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, और बहुत बहुत मतलब बहुत जबरदस्त रूप से इतना तैयारी करें कि हर एक्टिव डायरेक्ट सेलर हमारा जो है वो डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल तो कम से कम करता ही हो। और क्यों नहीं करता हो, आरसीएम के पास इतने प्रोडक्ट है, और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आरसीएम के पास यूनिक प्रोडक्ट है। कॉमन प्रोडक्ट तो है कुछ, पर यूनिक प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारे हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, आरसीएम के पास ही है। और रेट, क्वालिटी और हेल्थ का सारा जो सारी चीजें भी मौजूद, तो क्यों नहीं होना चाहिए। 5,000 बिजनेस होता कितना है, अगर हम ईमानदारी से सोचे तो 30 दिन में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम रोज का कुछ 160, 65, 70 बिजनेस वॉल्यूम का मामला है। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे कोई तर्क हमें नजर आता नहीं है। तो हमें इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। हमारा दूसरा फोकस एरिया रहेगा वंडर वर्ल्ड रिनोवेशन प्रोग्राम। वो चलो 2 महीने में हम थोड़ा सा उस पर काम कम कर पाए होंगे, लेकिन अब वंडर वर्ल्ड रिन्यू, क्योंकि इस आरसीएम की हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो, लीडर बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रोडक्ट की रखने की जगह भी अच्छी होना उतने ही मायने रखता है। और आजकल सर्विसेज का जमाना है, अच्छी सर्विसेज मिलना चाहिए, अच्छा लुक आना चाहिए। अब बहुत बेहतरीन बिस्किट है आपका, लेकिन अच्छी जगह पड़ा होने से ही उसका रेस्पॉन्स आएगा। तो वंडर वर्ल्ड रिनोवेशन प्रोग्राम पे फोकस कंपनी का है, आप सभी लोगों का रहना चाहिए। तीसरा फोकस एरिया है कंपनी का, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा हम सब मिलजुल कर एक रणनीति पे चलें तो मजा आ जाएगा। अपन ग्रोइंग बिजनेस सीखना चाहते हैं, हर महीना ग्रो करें। टारगेट मंथ वाली थ्योरी को थोड़ा सा एक बार सेक्रीफाइस करें, उसको थोड़ा भूलें, और ग्रोथ की थ्योरी पे अपन लग जाएं कि हर महीने ग्रोथ होती है। तो इससे एक बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो इस पे हम सब कोर टीम और सब मिलके हम और बातचीत करेंगे, समझेंगे, और जैसा हम सब लोग चाहेंगे वैसा ही किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पर हम सब मिलके, मैं सारी बातें वही कह रहा हूँ जिससे आप सब लोग भी बार बार इन्हीं चीज़ों की सिफारिश करते आए। सब लोग यही चाहते हैं, हमेशा इन्हीं विषयों पे सोचते हैं, लेकिन हम सब मिलकर अब इतनी बड़ी फोर्स बन चुकी, इतनी पावर आ चुकी, इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है कि हम कुछ इन चीज़ों को, कुछ विषयों को लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं फोकस करने की, वो कंपनी साइड से है। कंपनी डिपो पे बहुत सारे सुधार करने वाली है, कंपनी बहुत सारी सर्विसेज को सुधार करने वाली है, कंपनी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो डिजिटल जो सर्विसेज है उन पे, और तो कंपनी साइड के और बहुत सारे फोकस एरिया है। और मेनली ओवरऑल बिजनेस में जो मेन चीजें हैं कि डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, वंडर वर्ल्ड रिनोवेशन और ग्रोइंग बिजनेस, हर महीने ग्रोइंग बिजनेस। और हमें थोड़े में संतोष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा हमारे साथ है, कंपनी का विजन बहुत क्लियर है, कंपनी कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप सुझाव दीजिए, उचित सुझाव है, बिल्कुल हम आजकल बहुत तहे दिल से लेते हैं, सुनते हैं, और उस पर जो भी उचित लगता है वो, क्योंकि हमें काम करना है, मिलजुल कर काम करना है,
बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमें कुछ बहुत बहुत बड़ा करने की जरूरत है, दरकार है। इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें और आपको सफलता चाहिए, बल्कि इसलिए कि देश को इस आरसीएम जैसे किसी कार्य की सख्त सख्त बहुत सख्त जरूरत है। और जब परमात्मा ने हमें इस जिम्मेदारी में डाल दिया है, तो हमें इस जिम्मेदारी से पीछे किसी कदर हटना नहीं है। मैं तो अपने जीवन में ये ठान चुका हूँ कि जो भी जीवन में है, जो भी सब कुछ तन मन धन, वो आरसीएम के माध्यम से इस परमात्मा के कार्य को पूरा करने में लगाना है। अपन कोई डोनेशन नहीं करते हैं, अपन समाज सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हम किसी डोनेशन देने वाले और समाज सेवा करने वाले से किसी भी तरह से पीछे भी नहीं है। तो विषय ये है, और आप सभी लोग मिलजुल कर हम लोग अभी कोई अच्छी रणनीति तैयार करेंगे। दोबारा आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आज का समय मेरे ख्याल से हो चुका है, तो बहुत, और आप लोग सब अब तो बहुत इशारे में काफी होती है बातचीत, तो इसी इशारे के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।